क्या हम आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस यस सर, यू यस, कैन। ठीक। बताइए मैम, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे अभी 6 इयर्स से मैं डिप्रेशन की मेडिसिन पे हूँ। अच्छा, ठीक। सर वो मेडिसिन लेके मैं 3 इयर्स तक तो ठीक रही, लेकिन हम्म। बीच बीच में क्या हुआ ना, मुझे मतलब रिवर्ट हो जाता था, मतलब ज्यादा हो जाता था। और अचानक से लास्ट ईयर अप्रैल से ना मतलब मेरी हाउसमेट ने अचानक काम छोड़ा, और उस समय मेरे बेटे का फाइनल एग्जाम चल रहा था। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड और घर का काम और बच्चे का एग्जाम, और इससे मेरा जो है एक एनजाइटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। वो एनजाइटी जो उस समय से स्टार्ट हुआ सर, तो मुझे पैनिक जैसा लगने लगा। मतलब मुझे हर काम करने में डर, एक दिन मेड नहीं आए तो उसका मतलब काम मैं कर रही हूँ, लेकिन वो एक डर कि कैसे खत्म करूंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी, बेटे को स्कूल कैसे भेजूं, मतलब हर चीज में फियर। मुझे घर से बाहर निकलने में फियर, लोगों को फोन नहीं, किसी से फोन पे बात नहीं करने का मन करना, मतलब हंसने बोलने का कहीं मन नहीं करना, कहीं जाना नहीं। और लगता है सर, खुल के हंसे हुए तो पूरा साल भर हो गया होगा। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस दिमाग में और शरीर में, और हमेशा मतलब जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो बहुत शिवरिंग वगैरह होने लगता है, या अंदर से बहुत घबराहट होती है, स्वेटिंग होने लगती है। मुझे काफी साल पहले मेरे मैरिज के मतलब अभी 9 इयर्स चल रहा है, तो उस समय मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हो गया था, किडनी में स्टोन वगैरह, और बहुत सारा मतलब अचानक से फिट्स वगैरह होने लगा था। लेकिन जब सारे टेस्ट हुए तो बाद में जो है कुछ भी नहीं निकला, हर जगह दिखा लिया, बैंगलोर और मतलब जितने भी अच्छी जगह दिखा सकती थी सब जगह दिखा लिया। फिर एक होम्योपैथी डॉक्टर से मेडिसिन लिया मैंने। वो उन्होंने वो सब कंटिन्यूअसली बीमार रहते रहते ना, तो मुझे उसी वो डिप्रेशन का मतलब ही उस समय नहीं पता था, और वो उस समय मुझे एक एपिसोड हो गया था मतलब। और ये चीजें उस समय अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे जब होम्योपैथी डॉक्टर के मतलब मुश्किल से मैंने 1 डेढ़ महीना दवाई खाई होगी, और मैंने जगह चेंज कर दी, मैं मामा के यहाँ चली गई, और सिचुएशन चेंज हो गई और वहां रहने लगी। तो अचानक से 5-6 महीने में मेरी तबीयत ठीक, फिर मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम लाइफ में नहीं हुई। लेकिन ये जब मेरी शादी हुई सर, तो बहुत सारा मतलब इन लॉज का, मेरे ब्रदर इन लॉ और जो फैमिली मेंबर्स थे उनके बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर, बहुत ओके। ज्यादा मतलब अच्छा। लेवल पे था। और फर्स्ट ईयर में ही क्योंकि कंसीव कर लिया था, तो उसका भी एक हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स वगैरह हो रहा था, और ऊपर से फैमिली में भी इतना टेंशन चल रहा था। तो वो सब कब होते होते ये मुझे सीवियर डिप्रेशन हो गया। तब से मेडिसिन मतलब ऑन ऑफ करके बीच में थोड़ा ये हुआ था, लेकिन अभी जो है 6 साल से मैं कंटिन्यूअसली मेडिसिन पे हूँ सर। 2 दिन ठीक रहती हूँ, तीसरे मतलब मेरे लगता है मेरी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ चली गई है। मैं बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन थी, मैं हंसना भूल गई हूँ, मैं प्लांट्स लगाती थी, मैंने वो छोड़ दिया। मैं बहुत अच्छा मतलब मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का, कुकिंग करने का शौक था। अभी मैं किसी तरह काम चलाओ खाना बना लेती हूँ, मतलब मेरा मन नहीं होता कुछ भी दिल से कुछ करने का, बस बेटे को स्कूल भेजना है, किसी तरह टिफिन बना के भेज दिया, पढ़ाना है पढ़ा ली, मतलब जो एक अंदर से जो मैं खुश होके सब काम करती थी, और मैं कभी थकती नहीं थी, और बहुत ज्यादा मतलब एक्सरसाइज, योगा, हर तरह की एक्टिविटी करती, वो सब छूट गया सर। बहुत परेशान हूँ सर, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, मेरे को कोई भी रास्ता नहीं समझ में आता। मैंने मतलब मेरी इतना साल 6 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, 3 साल में बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद फिर लास्ट ईयर से तो बहुत ज्यादा मुझे ये जो एनजाइटी है ना, हर चीज का फियर, ये तो मुझे इसने मुझे परेशान करके, और अनवांटेड थॉट तो मेरे दिमाग से जाते ही नहीं है सर। हमेशा नेगेटिव थॉट्स, मतलब ये मुझे कुछ हो जाएगा, या मेरे मतलब मेरे बेटे का क्या होगा, हस्बैंड ऐसे बाहर गए हैं, अगर मतलब मैं कह नहीं सकती किस लेवल की नेगेटिव थॉट्स मतलब हावी हो गए हैं सर। उसने मेरी पूरी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ ले ली है। शादी की कितने दिन तक आप लोग हैप्पी रहे आप?
सर फैमिली प्रॉब्लम्स तो मेरे घर में आते ही शुरू हो गई, मतलब सारे लोग मुझ पे इस तरह से हावी हो गए, मतलब मेंटली, हम्म। सिर्फ एक फिजिकली नहीं होता था, बाकी तो सारे कर्म हो गए थे। किस तरह का मेंटल टॉर्चर होता था आपके साथ, कुछ बता सकते हैं मुझे, क्योंकि वो मेरा जानना जरूरी है। वो हर तरह का होता था सर। मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर अगर जाना चाहती हूँ तो हम्म। कोशिश ये करते थे कि उस समय उनको चार काम बता के जाने ना दिया जाए, और इन केस मैं चली गई तो घर में आने के बाद बर्तन पटकना, जोर जोर से उल्टा सीधा बोलना, घर पे बिना मतलब के झगड़े हो करना। उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी में मतलब कि किसी ने काम में कोई हेल्प नहीं करना, पूरा काम अकेले मेरे ऊपर छोड़ देना। उसके बाद भी मुझे रात में 11-12 बजे तक बैठा बैठा के हमेशा सुनाना कि मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी सर। 20-25 लाख एक मिडिल क्लास में बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद भी ये अच्छा नहीं हुआ था, वो अच्छा नहीं, इवन कि एक दिन पहले मेरे प्रेगनेंसी के मतलब जो सिजेरियन बेबी था उसके एक दिन पहले भी मुझे बैठा बैठा के यही सब बोला जा रहा था। और हर तरह का मतलब खाने पीने को लेके मैं बिना नहाए बिना ये करके किचन में, जबकि प्रेगनेंसी पीरियड में भी सुबह से भूखे रहना बहुत मुश्किल होता था, वो नहीं, मतलब कोई भी चीज बाकी नहीं रही सर। एक बस फिजिकल अब्यूज नहीं था, बाकी मेंटली से सारा कुछ मतलब। ये सब बातें आपके हस्बैंड को पता थी? हाँ सर, लेकिन वो खुद का स्टैंड ही नहीं ले पाते, तो वो मेरा। खुद का स्टैंड नहीं ले पाते मतलब वो आप परिवार पे पल रहे थे, ये बोलना चाह रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, हाँ। फैमिली तो मेरी पूरी मेरे हस्बैंड ही चला रहे थे, हम्म। ओके। बल्कि वो लोग मेरे ऊपर वो थे, डिपेंड थे। और ये कौन कौन है जो आपको टॉर्चर करते थे? आपकी देवरानी भी थी इसमें शामिल नहीं, या? मेरी जिठानी, ब्रदर इन मतलब जेठ जेठानी, और हाँ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ भी थी, ठीक है। हाँ, क्योंकि उस समय वो अनमैरिड थी, और वो भी आके बहुत मतलब जैसे बेबी हुआ तो तुम बच्चे को उसके मत छूना, पूरा काम उसी को करने दो, और हम्म। इस तरह से मतलब तुम कोई हम्म। हेल्प मत करो। सिजेरियन हुआ 4 दिन के बाद से मुझे पूरा मतलब सारा काम करना, हम्म। कुछ मतलब किसी भी तरह का हेल्प नहीं कि हाँ बच्चा पकड़ लो या मेरे को कोई काम में हेल्प कर दो। हम्म। और ऊपर से वो लोग मेरे आते ही थोड़े दिन के बाद मेरे जेठ जिठानी सेपरेट भी हो गए थे, तो फिर आने के बाद भी वो लोग एवरी वीकेंड आके भी बहुत ज्यादा वहां पे टेंशन करते थे, और फोन पे भी बताते रहते थे कि मेरे मतलब मदर इन लॉ को क्या क्या करना है, कैसे। सबसे पहले ऐसा करो आप, जी एक सर। एक गहरी सांस भरो और उसे ना 7 काउंट तक रोके रखो और फिर जी धीरे से रिलीज करो। धीरे धीरे छोड़िएगा, है ना उसे। जी सर। चलिए, एक लंबी गहरी सांस भरिए। ठीक है। एक्चुअली सर मैं इतना ज्यादा निराश हो चुकी हूँ ना, लास्ट में मैं कोई आज दिक्कत। बहुत ज्यादा प्रे कर रही थी भगवान को, फिर मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, देन मैंने हम्म, कांटेक्ट किया। मैं बोलिए आपको बता रही हूँ कि बचपन भी बहुत ट्रॉमा में गुजरा था। वह बस मैं हाँ, वहीं पर ही आ रहा था आपके पास ही, है ना? हाँ, ट्रॉमा क्या था, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो हम्म। पीछे से मैं भाई बहनों में बड़ी थी, तो मुझे उन लोग का भी टेक केयर करना पड़ता था, प्लस पूरी फैमिली का जो टॉर्चर होता था, जैसे चाचा है चाची है, वो सब भी मुझे झेलना पड़ता था, क्योंकि वो लोग बहुत डोमिनेट करते थे, मतलब हम्म। बहुत सारी चीजें जो एक सेशन में बता पाना तो बहुत मुश्किल, तो वो एक हाँ, लंबा ट्रॉमा रहा। वो मैं उसके लिए मैं एक अलग से रखूंगा आपका, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए तो जाना वो जरूरी भी है। एक ये है कि सारी जिंदगी स्ट्रगल में निकली, और जब मैंने सोचा कि मैरिज के बाद लाइफ थोड़ी सी मतलब हैप्पी होगी, तो वो भी चीज उल्टी हो गई, तो वो सारा स्ट्रेस ना, जब तक तो मैं संभाल लिया था, लेकिन फिर शादी के बाद नहीं संभली। एक था कि स्टार्टिंग में मैं घर में अच्छे से सेटल भी नहीं हो पाई थी, और ये सारी सिचुएशन हो गई थी, हस्बैंड भी टाइम नहीं दे पाते थे, वो भी एक रीजन रहा हमेशा। तो ऐसे अच्छा। रीजन तो मतलब आप बचपन से अभी तक का देखोगे तो बहुत सारा ट्रॉमा रहा है, बहुत। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने बताया ना कि आपको डिप्रेशन का फर्स्ट जो आया था, जी। वो कौन सी ईयर में आया था, जब आप कितने साल के थे, वो भी बताना मुझे। मुझे वो ईयर तो
आई थिंक मुझे उतना याद नहीं कोई है, बात नहीं, आप कितने साल के थे अपन उससे वो कर लेकिन लेंगे। आई थिंक मैं 21-22 की होंगी सर। 21-22 की, ठीक है। हाँ फर्स्ट या एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड आया था उसमें, है ना? हाँ, हाँ जी सर। ठीक है, मतलब एक वो क्या था कि एटलीस्ट। कंटिन्यूअसली मैं मतलब इलनेस बहुत आ गई थी, लगातार 6-7 महीने बीमार रहते रहते जो है वो चीज ऑटोमेटिकली आ गई थी, मतलब डर बैठ गया था डिजीज का। डिजीज का मतलब वो डिजीज का ही था सर, क्योंकि उस समय कुछ और वो नहीं था मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं एकदम मतलब अभी ज्यादा एज भी नहीं है, और फिर पेरेंट्स का क्या होगा। ठीक है, अभी राइट नाउ आप कैसे रहते हैं? अपनी सास ससुर के साथ रहते हैं? नहीं सर, जब मेरा जब मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, रेंटेड अपार्टमेंट लेके रहने लगे। अच्छा, क्या तबीयत खराब है आपकी, बता सकते हो आप मेरे को? नहीं प्लीज तो मैं, डिप्रेशन मत बोलना, प्लीज हाँ डिप्रेशन नहीं बोलना प्लीज। एक्चुअली क्या होता है ना सर, एनर्जी नहीं मिलती है, उठने का मन नहीं करता अरे है। बाप रे, एनर्जी नहीं हाँ मिलती है? हाँ। हाँ, कोई काम करने का मन नहीं करता है, जैसे लगता है खाली सो ही रहूं अरे मतलब वाह। अच्छा, कि। अपने ईमानदारी से बताना, सोने रहने का कभी मजा उठाया आपने? हाँ कई बार ऐसा हुआ है हाँ कि हाँ। ऐसे लेटी हूँ, मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन जैसे ही मैं उठी ना तभी वो मतलब तब मुझे पैनिक वो लगने लगता है कि ये काम बाकी, वो काम बाकी, मैं क्यों लेट गई इतनी देर। मतलब उस समय फिर वो सारी चीजें उल्टा चलने, रिवर्स चलने लगती हैं। ओके। हम्म। जैसे मैंने अच्छे से सो लिया, अब हम्म। अब उसको थोड़ा सा आलस करके मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा ही लेट गई, फिर वो जो उठ के जो वो जो सारे काम फिर रूटीन से हट गए ना, टाइम इधर उधर हो गया, तो वो और पैनिक करने लगता है, फियर आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। हम्म। इस मतलब उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, मतलब उस समय मैं खुद ही बड़बड़ाने लगती हूँ, मैं क्यों ऐसा कर लिया, मैं क्यों नहीं, क्यों लेट कर दिया, मैं क्यों थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर पाई, ऐसे करके ये चीज खुद को ब्लेम करने लगती हूँ मैं। पूछना चाहूंगा, आपकी नींद कैसी रहती है? सर पहले तो जब तक मैं इन मेडिसिन पे नहीं थी ना, वैसे मेरी नींद थोड़ी सी हल्की है। हल्की इन सेंस की जरा सी भी आवाज, कहते हैं ना एक सुई भी गिरे तो मेरी नींद खुल जाती, वो वाली है। लेकिन तब भी मैं मतलब पहले अच्छा सोती थी। हाँ, जब जब ये सब चीजें नहीं थी, बीच में थोड़ा बहुत उठ गई, 1-2 बारी उठ गई, लेकिन मैं नींद अच्छी थी सर मतलब। लेकिन जब से अभी मेडिसिन पे भी देखिए, नींद तो बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अभी जैसे है कि वो स्टार्टिंग में 2-2.5 घंटे सो गई, फिर आधे घंटे खुल गई नींद, फिर सो ली, ऐसे करके 6 आवर्स तो हो ही जाते हैं सर। अपने लिए क्या करते हो ये बताओ आप? पहले तो सर अपने लिए बहुत कुछ करती पहले थी। पहले के गए बातें पानी में जाने दीजिए, एक समय की धारा में और वो बह गया। सच राइट नाउ, राइट नाउ सच क्या में करते हैं आप? सर अपने लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। कुछ भी नहीं? नहीं, अरे अपने लिए ज्यादा से जो एक नॉर्मल ये ब्रश कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, ये तो मतलब अगर आप वैसे देखिए तो बस यही सब।